यात्रियों को सलाह दी गई कि वे मेला क्षेत्र में आने से पहले टीके लगवा लें। कदाचित इसी व्यवस्था के कारण मेले के मौके पर कोई भी रोग नहीं फैला। इतनी भारी भीड़ भाड़ के मौके पर आमतौर से दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। इन दुर्घटनाओं का सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस गाड़ियों से घायल और बीमार यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का पूरा प्रबंध किया। 9 अस्थायी अस्पताल देरों में खोले गए, जिनमें 228 रोगियों को रखने का इंतजाम था। गरीब रोगियों को खाना मुफ्त में दिया गया। राशनिंग विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए यह आटा, शक्कर, मिट्टी का तेल और अन्य जरूरी सामान का भारी स्टॉक जमा किया, जिससे इन चीजों की कीमतें न बढ़ पाईं। इसी प्रबंध के कारण हर व्यक्ति को सस्ते मूल्य पर अपनी इच्छा का खाना मिल सका। सेवा समिति, अग्रवाल समिति और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जैसी स्वयंसेवक संस्थाओं ने यात्रियों के मार्ग निर्देशन, उनकी सुरक्षा और घायलों का प्राथमिक उपचार किया। पुलिस यात्रियों के संचालन का कार्य करती रही। आने जाने के लिए अलग रास्ते रखे गए। भीड़ को काबू में रखने के लिए चलते फिरते वायरलेस सेटों का इस्तेमाल किया गया। भूले भटके लोगों को खोज निकालने और उनको उनके घर वालों तक पहुंचाने का खास इंतजाम किया गया। मेले में लाउड स्पीकरों का एक जाल बिछा दिया गया, जिससे भटके हुए लोगों का नाम पुकार पुकार कर उनको एक स्थान पर इकट्ठा किया गया। मेले के आरंभ होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने मेले के बंदोबस्त का मुआयना किया। इस तीर्थ स्थान पर जमा हुए लाखों मेहमानों के सुख सुविधा की उन्हें बड़ी चिंता थी। उन्होंने नाव पर सवार होकर घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने पीपे के पुलों को भी देखा। ये अखाड़ा जो ऐसे ही एक पुल को पार कर रहा है, पुल की मजबूती का सबूत है। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मेले के इंतजाम का निरीक्षण किया।